नमस्कार दोस्तों, मैं रामब्रज आज आपसे बात करूंगा पशुओं में होने वाली एक भयानक बीमारी के बारे में। वो कौन सी भयानक बीमारी होगी और वो कैसे फैलती है? वो बैक्टीरिया के कारण फैलती है या फिर वायरस के कारण फैलती है या फिर प्रोटोजोआ के कारण फैलती है? देखिए, ऐसी बीमारी जिसको हमारा कोई भी पैरावेट समझ नहीं पाता है, उस बीमारी को हमारा कोई किसान नहीं समझ पाता है। उसमें आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पशु मजल चलाएगा आपकी, यानी कि नाक को चलाएगा, नाक को सकोड़ेगा और मजल को चलाते 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 एक कंडीशन ऐसी होगी जो कि पशु में करहाने की आवाज महसूस आपको होगी। यानी कि जो लंग्स में एल्वोलाई होते हैं उसका डायमीटर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण पशु को जो प्रॉपरली श्वास मिलनी चाहिए, जितनी प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, पशु को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण पशु की मौत हो जाती है। तो उस बीमारी का नाम मैं आपको बता दूं, उस बीमारी का नाम है सीबीपीपी, यानी कि कंटेजियस बोवाइन प्लीरो निमोनिया। ये एक माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाली बीमारी है। ये एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। देखिए, बैक्टीरिया भी एक तरह का रोग पैदा नहीं करता, बैक्टीरिया भी कई तरह के रोग पैदा करता है। यानी कि आपका जॉ बोन पे अगर अटैक बैक्टीरिया ने कर दिया तो आपका एक्टिनोमाइकोसिस हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया उसकी थॉट मसल पे, उसके गले की मसल पे अगर अटैक कर दिया तो आपका एचएस यानी कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया हो जाएगा। अगर पशु ने उसकी जीभ पे अटैक कर दिया तो वो रोग हो जाएगा आपको वुडन टंगी यानी एक्टिनोबैसिलोसिस। और एक बैक्टीरिया वो होगा जो उसकी अडर पे इफेक्ट करेगा, उसके थनों पे इफेक्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे यानी कि मैस्टाइटिस। एक बैक्टीरिया वो होगा जो उसकी थाई मसल्स पे इफेक्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक वाटर यानी कि लंगड़ा बुखार। देखिए, सबसे पहले आपको बैक्टीरिया के बारे में समझा लूं। यानी कि बैक्टीरिया आपका दो तरह का होगा, एक तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा और एक होगा आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कंपैरिजन में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया होता है। वो क्यों होता है, देखो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी, वो दोनों में होगी। और जो आपकी सेल वॉल होती है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा उसकी सेल वॉल पतली होगी और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसकी सेल वॉल जो है उसकी मोटी सेल वॉल होगी। और वो सेल वॉल आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। और एक केवल डिफरेंट होता दोनों में, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा उसमें आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगी और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें आपकी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो जो भी एंटीबायोटिक आप लगाओगे उसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं है तो उस पर तुरंत ही, चाहे तो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स हो चाहे बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हो, वो सीधा उस पर असर डालेगी। और उस पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उस पर आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसकी वजह से उस पर कोई भी ड्रग्स, चाहे तो सेफिलोस्पोरिन्स हो, चाहे पेनिसिलिन हो, चाहे एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो, चाहे टेट्रासाइक्लिन्स हो, चाहे आपका पेनिसिलिन हो, मतलब कोई सा भी ग्रुप का आपका एंटीबायोटिक हो, वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है। तो देखो, ये सीबीपीपी होता है एक माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। ये माइकोप्लाज्मा क्या करता है, इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। यानी कि सेल भित्ति नहीं होती, सेल दीवार नहीं होती, इसमें क्या होता है, सेल की झिल्ली होती है। इसको फाड़ने में बहुत ही निष्क्रिय हो जाती है एंटीबायोटिक और केवल इसमें काम करती है आपकी एक माइक्रोलाइट्स ग्रुप की, आपका टेल्मिकोसिन है और आपकी टाइलोसिन है। ये दो साल्ट ऐसे हैं जो आपको, जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है उस पर आपका इफेक्टिवली वर्क करते हैं।